जी बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मशीन में थ्रेड कैसे डालते हैं, है ना। अच्छा, थ्रेड डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये दो तरह की मशीनें हैं, दो कंपनी की। एक ये रीटा कंपनी की है और एक ये सिंगर कंपनी की मशीन है। ठीक है, ये थोड़ी सी कमर्शियल है, ये हेवी मशीन है, इसमें मोटर भी थोड़ी हेवी लगी हुई है, तो ये ज़्यादा तेज़ चलती है, स्पीड में चलती है, हाई स्पीड मशीन है, मोटर भी स्पीड वाली है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगी मैं। और ये सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ, ये रीटा मशीन के बारे में। ये रीटा डोमेस्टिक मशीन है, इससे हम दिन में 3 सूट, लगभग 3 सूट सी सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं सी सकते क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है। ठीक है, ये डोमेस्टिक पर्पज़ से है। ये 7-8 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं चला सकते। इसमें जो मोटर लगी है ये भी बहुत छोटी सी मोटर है, ये देखिए छोटी मोटर है, ये ज़्यादा लोड नहीं ले पाती। ज़्यादा चलाने पर ये गर्म हो जाती है, आवाज़ करने लगती है, तो इससे हम 3 सूट सी सकते हैं दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं थ्रेड कैसे डालूंगी, है ना। बेसिक सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, बेसिक थिंग यही है कि है ना, हम इसमें सबसे पहले थ्रेड प्रॉपर डालें, नहीं तो स्टिचिंग प्रॉपर नहीं आएगी, आपका स्टिच अनइवन आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्रेड कैसे डालेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें थ्रेड कैसे डालेंगे। ठीक है, इस मशीन में पहले थ्रेड डालना सीख लेते हैं। देखिए ये थ्रेड डाला हुआ है, मैं निकाल देती हूँ। इसमें थ्रेड डालेंगे अपन। देखिए यहाँ से सबसे पहले इस पिन में हम ये गिट्टी को पुट करेंगे। ठीक है, इसमें इसको लगाएंगे और यहाँ से ये एक राउंड जगह दी हुई है, ये राउंड जगह से हम यहाँ से धागा निकालेंगे। यहाँ से थ्रेड निकालने के बाद ये 2 प्लेट्स दी हुई हैं जो स्लाइड होती हैं। देखिए ये 2 प्लेट हैं, इस प्लेट के बीच से धागा निकालेंगे। अब हम थ्रेड डालेंगे, ये जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है, यही धागे को खींचता है आगे की तरफ। तो हम इसमें थ्रेड डालेंगे, फिर ये एक पिन दी हुई है, इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर हम निडल में थ्रेड डालेंगे। अच्छा, सभी स्विंग मशीनों में थ्रेड डालने की प्रोसेस सेम होती है, सेम ऐसी सिस्टम होता है। बहुत कम मशीनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर सब में ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। ठीक है, ये मैंने थ्रेड डाल दिया। ये देखिए मेरी मशीन में 16 नंबर सुई लगी हुई है, ऑर्गेन्जा कंपनी की। अब मैं आपको स्टिच करके बता देती हूँ। जो हमारा थ्रेड हमने डाला है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी कॉटन के कपड़े में हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले ये थ्रेड जो हमने डाला है उसका हम प्रेशर चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ना टाइट होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में थ्रेड ख़राब होता है, हमारी स्टिचिंग ख़राब होती है। ठीक है, ज़्यादा टाइट होने पर कपड़े में रिंकल्स आ जाते हैं और ज़्यादा लूज़ होने पर धागा लूज़ फेंकती है, सिलाई प्रॉपर नहीं आती है। अब हम इसमें लगाकर थोड़ा सा स्टिच करके देख लेंगे। मेरे में मोटर लगी हुई है, मैं मोटर से चलाऊंगी। देखिए ये वाइट कपड़े पे मैं डिफरेंट कलर की जुती से चला रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ ताकि प्रॉपर नज़र आए सही से। देखिए ये हमारी स्टिचिंग, ये देखिए ये हमारी स्टिचिंग बिल्कुल प्रॉपर आई है। ये इसको रनिंग स्टिच बोलते हैं, इससे ही हम सिलाई करते हैं। ठीक है ना। और इसका बकिया बोलते हैं, जो स्टिच आता है, टाका आता है, वो मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ओके, मेरी ये मशीन सिंगर की है, इसमें स्टिचिंग भी होती है प्लस इससे जिगजैग भी होता है, पिकू भी हो जाता है, तो उसको सेट करना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसमें निडल में धागा डालेंगे। निडल में धागा डालने की प्रोसेस ये है। सबसे पहले हम ये क्लिप जो है, इस क्लिप में इसको लगा देंगे, गिट्टी को लगा देंगे और ये जो राउंड है इसके अंदर से धागा ले लेंगे और ये जो ऐसा रिंग टाइप का बना हुआ है, इस रिंग में से इस तरह से धागे को गोल घुमाकर ऊपर की तरफ लाएंगे और ये धागे को खींचने वाला ये ये ऐसा ऊपर नीचे होता है, ये लगा है, ये धागे को खींचता है, यही धागे को खींचता है। ठीक है, फिर यहाँ लाने के बाद
सुई में धागा डालेंगे। सुई में आप ऐसे भी धागा डाल सकते हैं और इसका एक तार आता है उससे भी डाल सकते हैं। सब में ज़्यादातर मशीनों में यही प्रोसेस होती है धागा भरने की। ये इसमें नीडल में धागा डल गया। अब ये बॉबिन है, ये बॉबिन ये कहलाता है और बॉबिन केस ये कहलाता है। इसके अंदर थ्रेड को डालेंगे। ये देखिए, इसको बॉबिन में रखा, बॉबिन केस में बॉबिन को, और यहाँ से इसको धागे को थ्रेड को खींच लेंगे। खींचने के बाद ये पिन जो दी हुई है इसके अंदर ये इस तरह से धागे को ले लेंगे और ये देखिए इसके अंदर आप ऐसे बॉबिन को लगा सकते हैं। ये ठीक है, ये बॉबिन लग गया। मशीन को ऊंचा करके भी लगा सकते हैं, मगर मेरी मशीन मोटर इसमें फिट है, यहाँ पर इसमें मोटर यहाँ पर फिट है, तो मैं मशीन को ऊंचा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से ही इसको बॉबिन केस को इसमें लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं इसको चलाकर भी बताऊंगी कि कैसे इसको के थ्रेड को स्टिच को बैलेंस करेंगे। कम या बड़ा, छोटा या बड़ा स्टिच कर सकते हैं। इसको बंद कर देंगे। वाइट कपड़े पे बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये देखिए ऐसी स्टिच आएगी। ये मीडियम है, ये देखिए ये बिल्कुल मीडियम है। ये जो रेगुलेटर है इससे अपन बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ये रेगुलेटर लगा है, स्टिच रेगुलेटर। इसको आप मीडियम पे करेंगे तो बीच में रखिए, ये टाइट करके बीच में रखेंगे। अगर स्टिच आपको और बड़ी करनी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो 7 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपको और छोटी करनी है, बिल्कुल बारीक करनी है, तो नीचे ले आएंगे, तो उससे ये बारीक स्टिच आ जाएगा। इसका जो थ्रेड है स्टिच का वो छोटा हो जाएगा। ओके, और ये बैक वाला है, ये जो माइनस में दिए हैं ये नीचे मैं कर दूंगी तो मशीन पीछे की तरफ जाएगी। और ये जो दिया हुआ है ये मेरा जिगजैग जो बनाते हैं, जिगजैग के लिए मैं आपको जिगजैग करके भी बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे पेचकस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये मेरा टूल बॉक्स है, इसके अंदर ये पेचकस है। देखिए, इसको मैं, अगर आपको जिगजैग करना है, अगर आपकी मशीन में ये सिस्टम है जिगजैग करने वाला, तो इसको ये नट जो है इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसको जहां पर आपको बैलेंस करना है वहां पर आप इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस करेंगे। मैं बीच में रखती हूँ, इसको मीडियम में रखती हूँ। मीडियम में करके इसको टाइट कर दूंगी। ये देखिए, इसको मैंने टाइट कर दिया। अब ये फिक्स हो गया है, अभी बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब यहाँ से जिगजैग आ जाएगा। अगर आपकी मशीन में ये सिस्टम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर सीख लेते हैं अपन, इसको हमें सीखना चाहिए।
देखिए कभी कभी ये धागा इसमें अटक जाता है तो ये टूट जाता है, तो इसको फिर से अपन को सेट करना पड़ेगा। ये देखिए इसको लेकर बॉबिन केस में फिर से यूं सेट कर लेंगे। अब इसको अपन यहाँ पर लगा देंगे। देखिए जिगजैग का रहा स्टिच आ जाएगा। देखिए ये जिगजैग का स्टिच आ गया, इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये जिगजैग का स्टिच आ गया, ठीक है। ये रनिंग वाला है, ये जिगजैग का है। तो जिगजैग का भी मैंने आपको बता दिया कैसे इसको सेट करेंगे, ठीक है। और ये रनिंग वाला बता दिया जिससे स्टिचिंग होती है। स्टिचिंग इससे होती है और जिगजैग इससे होता है, ओके। अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि जब हम बॉबिन भरते हैं तो बॉबिन इससे भरेंगे। ये जो दिया हुआ है इसमें बॉबिन रखेंगे। बता देती हूँ मैं आपको, कभी कभी ये खराब होता है तो उसमें नहीं हो पाता। ये थोड़ा सा थ्रेड भरने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फिट कर लेते हैं और भरते हैं। मेरा ये थोड़ा सा खराब है तो मैं इससे नहीं भरती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ दूसरा तरीका भी कैसे मैं भरती हूँ थ्रेड। ये मेरा गिट्टियों का कलेक्शन है, इसमें से मैं एक कोई सी भी थ्रेड निकाल लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पर ये जो पिन दिया हुआ है इस पिन में इसमें मैं इस तरह से इसको गिट्टी को लगा दूंगी। और ये ओपनर है जिससे थ्रेड निकालते हैं, सिलाई स्टिचिंग को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो मैं इससे भरती हूँ। मैं अपना बता देती हूँ आपको कि मैं कैसे भरती हूँ। मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है। देखिए इसमें ये ओपनर को डाला और यहाँ से ये देखिए ये देखिए इस तरह से मैं भरती हूँ थ्रेड। ये भी बहुत इजी मेथड है थ्रेड भरने का। देखिए इस तरह से ये थ्रेड भर गया हमारा। दूसरे कलर में मैंने इसीलिए थ्रेड डाला है ताकि आप लोगों को नजर आए। देखिए कितनी इजी तरीके से ये मेरा थ्रेड आसानी से भर गया, देखिए ना। अब अपन सीखते हैं थ्रेड भरना। अपन ने सीख लिया थ्रेड मशीन में कैसे थ्रेड डालते हैं, ये अपन ने देख लिया। अब आपको मैं बताती हूँ कि ऑयलिंग कैसे करते हैं, ऑयलिंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए। इसको निकाल देती हूँ। बहुत इजी है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा करके देखने की ज़रूरत है। सब मशीनों का सिस्टम सेम होता है, जैसे ये मशीन का है वैसे ही सब में सिस्टम होता है। थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है तो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखिए जितने भी होल्स हैं, ये होल है एक, ये इस तरह की कैन आती है ऑयल कैन। ये इस तरह की ऑयल कैन आएगी और मार्केट में मिलती है। और इस तरह का एक कैन आती है ऑयल की, इसमें ऑयल आता है। ये मेरा खत्म हो चुका है, मैंने पूरा इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरह की ऑयल कैन आती है लंबी टो वाली। इससे आसानी से ऑयलिंग हो जाती है सब में। तो जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये देखिए ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट है, सब में हम वीकली ऑयल डालेंगे। ये देखिए ये पॉइंट है, एक ये हैगा, ये इन सब में हमें ऑयलिंग करनी है। अगर हम ऑयलिंग नहीं करेंगे तो ये इसके पार्ट्स आवाज ज्यादा करेंगे, घिस जाएंगे और जल्दी खराब हो जाएंगे। तो हमें वीकली इसमें ऑयलिंग करनी है। ये देखिए जितने भी इसमें छेद हैं सब में हमें ऑयलिंग करनी है। अगर आपका काम वर्क ज्यादा है तो आप रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेट डे करिए। देखिए ये भी हैं होल, जितने होल हैं सब में ऑयलिंग होगी। ये ठीक है, जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं पॉइंट्स इसी के हैं कि इसमें ऑयलिंग आपको करनी है। इसमें डाल देंगे।
अच्छा, अब समझ लेते हैं इसमें मशीन में कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए, ये तो हो गया आपकी निडल हो गई। ये देखिए व्हील हम ऊपर नीचे करेंगे, ये व्हील ऊपर नीचे करेंगे ये वाला। तो ये देखिए, इससे सुई ऊपर नीचे होती है, ये व्हील है, इससे सुई ऊपर नीचे होती है। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाएगी। अच्छा, ये हमारा ये प्रेशर फुट को उठाने के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये फेक डॉग है, ये फेक डॉग कहलाते हैं। यहाँ पर दाते भी बोलते हैं इसे हिंदी में। ये कपड़े को आगे की तरफ खींचते हैं, जिससे सिलाई हम करते हैं तो कपड़ा आगे की तरफ पीछे की तरफ सरकता जाता है और हमारी सिलाई कंटिन्यू होती जाती है। तो ये जो लगे हैं इसके अंदर दाते हैं, टीथ हैं, ये टीथ इसको आगे की तरफ खींचते जाते हैं और हमारा कपड़ा सरकता जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर सुई को चेंज करने का प्रोसीजर मैं आपको बता दूं। सुई को चेंज करने के लिए ये जो दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिया हुआ है, इसमें एक नट है, ये इसको आपको पेचकस की सहायता से खोलना पड़ेगा अगर आपको सुई चेंज करनी है। अच्छा, सुई आप कौन से नंबर की डालेंगे? अगर नॉर्मल अपन को स्टिचिंग करनी है तो हम 16 नंबर की सुई लेंगे। ये देखिए, ये सुई निकल जाएगी। अब सुई मैं आपको दूसरी बताती हूँ, ऑर्गन कंपनी की सुई में डालती हूँ। ठीक है, ये इसको पेचकस की सहायता से खोल लेंगे। चलिए, इसी को मैं खोल के बता देती हूँ आपको। मेरे से ऑर्गन कंपनी की सुई रखती हूँ जो बहुत अच्छी होती है और 16 नंबर सुई लगाती हूँ जो सभी कपड़ों पे चल जाती है इजीली। ये देखिए, सुइयों में दो तरह की सुई होती है। एक तो चिकनी यहाँ से फ्लैट होती है, वो फ्लैट जो होती है एक तरफ से फ्लैट होती है, तो वो सुई को, ये फ्लैट नहीं है, ये राउंड में है। इसमें अपन को आपको ये देखना होगा। ये देखिए, थोड़ा सा ये रफ है, ये सुई का ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा रफ है, तो ये इस तरफ जाएगा, सुई के मतलब मशीन की तरफ जाएगा। ये जब अपन फिट करेंगे थोड़ा सा रफ है, ये मशीन की तरफ अपन रखेंगे और उसको कस देंगे पेचकस की सहायता से। और एक और आता है जिसमें यहाँ से फ्लैट होता है, इसमें फ्लैट नहीं है, इसमें राउंड है, तो अलग ही पता चल जाता है कि ये फ्लैट जो है वो मशीन की तरफ, निडल जब अपन डालेंगे तो हमें उसको मशीन की तरफ रखना है। देखिए, ये रफ हिस्सा है, इसको हम यहाँ मशीन में ऊपर की तरफ पुट कर देंगे। ये देखिए, ये यूं डाला और ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को पेचकस की सहायता से कस देंगे। लूज रहता है इसलिए पेचकस से थोड़ा सा कसना पड़ता है, किसी किसी में प्लास से कसना पड़ता है। मेरे में पेचकस से मैं कसती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने टाइट कर दिया, अभी सुई लूज नहीं रहेगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको टाइट कर दिया। ये तो हो गया सुई को फिट करने का तरीका, सुई को फिट कर लेंगे। ठीक है, फिर अब आया ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को हम, ये स्टिच रेगुलेटर कहलाता है। स्टिच रेगुलेटर होता है ये, इसमें हम मीडियम पे रखते हैं, ज्यादा ना इसको नीचे करते हैं ना ज्यादा ऊपर करते हैं, मीडियम में रखते हैं। इससे स्टिच जो है बराबर आता है, रेगुलर आता है। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं, कभी हमारा थ्रेड उलझ जाता है, जैसे मान लीजिए हमें सफाई करनी है, जब हम ज्यादा स्टिचिंग करते हैं तो ये जो डी बना हुआ है इसमें यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, तो उस डस्ट पार्टिकल को निकालने के लिए हमें इसको खोलना पड़ता है। ये डी में जो दो नट दिए हुए हैं इसको अपन खोल लेंगे। देखिए, इसको खोल लेंगे। जब हम इसको खोल लेंगे तो ओके, देखिए यहाँ से खोल लेंगे। मशीन की साफ सफाई भी करना बहुत जरूरी है रेगुलर, क्योंकि ज्यादातर उसमें थ्रेड फंस जाता है, डस्ट पहुंच जाती है, तो उस डस्ट को निकालना बहुत जरूरी है। जी, इस तरह से अपन इसको ये डी को निकाल देंगे। और देखिए, इसमें डस्ट हो रही है, इस डस्ट को भी निकालना बहुत जरूरी है। मैंने ये जो टूल बॉक्स बनाया है, इसके अंदर में एक ब्रश रखती हूँ,
ये ब्रश से मैं पूरी डस्टिंग करती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये इससे अपन डस्ट निकाल देंगे। ये देखिए ये पार्टिकल्स जो हैं ये फंस जाते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सब इस तरह से हमें इसकी रेगुलर सफाई करनी पड़ती है। जब हम मशीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये डस्ट बहुत आती है, ये थ्रेड में से ही निकलती है, ठीक है। हम निकाल देंगे पूरा। देखिए ये डस्ट पार्टिकल हैं, ये चिपक जाते हैं और वही मशीन को जाम कर देते हैं। अभी आप लोग को थोड़ा बेसिक है, थोड़ा सा आप लोग नए हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मगर ये जब हम लोग ये करने लगते हैं तो बिल्कुल बहुत इजी हो जाता है। रेगुलर करना पड़ता है, रेगुलर बेस पे, क्योंकि जब स्टिच करना है हमें तो उसकी मशीन की साफ सफाई भी रेगुलर ही करनी पड़ती है। ये देखिए ये पूरा साफ हो जाएगा, इसको भी डस्टिंग कर देंगे और इसमें भी ऑयलिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ये जो है इसके अंदर ऑयलिंग करेंगे। ये इसमें सब में ऑयलिंग कर देंगे और वापस इसको बंद कर देंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, एक दो बार आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। सो सिंपल। ये स्क्रू कस देंगे पेचकस की सहायता से। आपको करना पड़ेगा, करके देखेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। इसको आप करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे। आपके यहाँ जो भी मशीन है, कोई भी कंपनी की हो, सब सेम होती है। थोड़ा बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है किसी में, तो वो थोड़ा समझ में आ जाता है सिस्टम, कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ये देखिए इसको भी इसी तरह से कस देंगे। कभी कभी सीते सीते कपड़ा इसमें फंस जाता है तो हमें यही खोलना पड़ता है। ये खोल के इसको निकाल लेते हैं कपड़े को, तो निकल जाता है कपड़ा। कभी स्टिच करते करते में फंस जाता है धागा। देखिए ये हो गया। अब मेरी मशीन में ये जो मोटर लगी है, ज्योति की मोटर लगी है, ये बहुत हाई स्पीड मोटर है और आवाज भी कम करती है ये मोटर, ठीक है। ये पटली में ही फिट है, ये पटले में फिट है, ये पटले के अंदर ही फिट है। कोई कोई मोटर यहाँ फिट होती है, इसमें यहाँ पर मशीन में फिट होती है, मगर क्योंकि ये बहुत हेवी मोटर है तो ये मैंने इसके पटले में प्लाई में फिट करवाई है। हाई स्पीड मोटर है और ये जो मोटर है देखिए बहुत आवाज़ भी कम करती है, बहुत स्लो आवाज़ आती है इसकी, साउंड प्रूफ है ये और चलने में भी बहुत हाई स्पीड है। और सबकी मोटरें अलग अलग होती हैं, मगर मेरे में ही ज्योति की मोटर लगी है। अब देखिए मैं आपको अपना कलेक्शन बता देती हूँ जो मेरे पास है। स्टिचिंग करने के लिए हम लोग को एक ये ऐसा बॉक्स बनाना पड़ता है जिसके अंदर ये टूल्स डाल देते हैं। देखिए ये सब टूल्स डाले हैं मेरे, ये बॉबिन है, बॉबिन केस है, ठीक है। ये सब मैंने ऐसे डाला है। छोटे पेचकस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये प्लास की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए ये ऑर्गन कंपनी की मैंने ये सुई 16 नंबर, ये 16 नंबर ऑर्गन कंपनी की सुई रख के रखी है ताकि कभी टूट जाए तो मैं इसको इजीली रिमूव कर दूं, ठीक है। ये पेपर कटर है, इसकी भी नीड होती है हमें, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं ये टूल बॉक्स में रखती हूँ। ये देखिए मेरा टूल बॉक्स हो गया। इसी तरह से ये मेरा गिट्टियों का मैच बॉक्स है, इसके अंदर मेरा पूरा थ्रेड का कलेक्शन है। इसमें सब कलर की थ्रेड है, सब प्रॉपर तरीके से मैंने इसे जमा के रखी हैं। आप लोग भी इसको इसी तरह से एक बॉक्स बनाइए, इसमें ये पूरे थ्रेड आप अच्छे से जमा के रखिए, ठीक है। ये देखिए, ओके। हमें सिलाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस ओपनर की पड़ती है। ये छोटा सा होता है मगर बड़ा काम का होता है। इससे जो थ्रेड होता है वो हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कभी स्टिच कर रहे हैं हम, कुछ गलत सिल गया, ठीक है, तो इससे हम रिमूव करेंगे। रिमूव करना भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो हमने स्टिच करा है इसको ही हम रिमूव करेंगे। ये देखिए ये जो ये स्टिच करा है इसी को रिमूव करेंगे। ये देखिए
से स्टिचिंग खोलने में काम आता है। देखिए इस तरह से ये स्टिचिंग खुल जाएगी। और मेरे तो ये डबल काम का है, इससे मैं बॉबिन में इसी से भरती हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरी स्टिचिंग खुल जाएगी। देखिए ये स्टिचिंग खुल जाएगी इस तरह से। देखिए ये स्टिचिंग इस तरह से यहाँ से यहाँ तक मैंने ओपन कर ली है। ये ओपनर के थ्रू, ये ओपनर आप लोग भी ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़रूरत की चीज़ है, यूजफुल। ओके, ये हो गया, ऑयलिंग हो गई। अब देखिए जब अपन स्टिचिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया इंची टेप। इंची टेप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिना इंची टेप के काम ही नहीं होता, ठीक है। ये बकरम हो गया। फ्यूजिंग पेपर दो तरह का आता है, एक चिपकाने वाला और एक ये इसको स्टिच करके चिपकाते हैं। इसको स्टिच करके इसको चिपका देते हैं, और एक आता है प्रेस से आयरन करके स्टिक कर देते हैं, जो फ्यूजिंग पेपर कहलाता है। और ये इसकी भी बहुत नीड होती है हमें, प्लागर की। ये प्लागर से थ्रेड जो फंस जाता है, कहीं पे भी थ्रेड अंदर फंस गया, बॉबिन में फंस गया, या फिर शिटल में फंस गया, या फिर अंदर जो इसकी एक ऐसी धागा लपट जाता है उसमें, और रॉड टाइप की लगी होती है, तो उसमें निकालने के लिए ये बहुत यूजफुल चीज़ है। इसको हम प्लागर बोलते हैं, और प्लागर से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ये देखिए जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो इस तरह के फ्लावर्स भी बनाकर रखते हैं। ये मैंने हैंडमेड अपने हाथ से फ्लावर्स बनाए हैं, ठीक है। ये देखिए ये इससे बड़े बनाए हैं। इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपन बनाकर रखते हैं, है ना। ये सब चीज़ें, ये देखिए ये जो पन्नुओं पे लटकाते हैं उसके लिए ये मोती हैं बड़े वाले, बिग साइज के। ये रील्स हैं, रेशम की हैं, ये सब रेशम की रील्स हैं। देखिए ये मोटे वाले हैंड स्टिच, हैंड एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे मैंने फ्लावर्स बनाए थे। ये मैंने फिंगर रिंग भी बनाया था इसी का। ये देखिए इस तरह से फिंगर रिंग बनाया था। ये फैब्रिक ज्वेलरी कहलाती है। जब हम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं तो ये सब चीज़ें हमको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने रख के रखी हैं। ये एंकर का धागा है, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यूज़ में आता है। तो इस तरह से आप लोग भी अपना एक कलेक्शन बनाइए। ये देखिए ये एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ये सब काम आते हैं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये हम पाइपिंग करते हैं, पाइपिंग बनाते हैं, तो पाइपिंग में अंदर की तरफ जो फिलिंग होती है मोटे धागे की, देखिए इसकी होती है, ठीक है। तो ये रोल भी अपन को रखना पड़ता है अपने कलेक्शन में। ये मेरे पास दो तरह का एक ये भी है, पाइपिंग बनाने के लिए काम में आता है। जब अपन ड्रेस डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये फैब्रिक ग्लू है, इन चीज़ों को चिपकाने के लिए ये ग्लू की नीड होती है हमें, तो ये ग्लू भी हम रखते हैं। सब चीज़ें, ये पूरा एक बॉक्स बनाइएगा बच्चों आप लोग, और ये बॉक्स बनाकर इसमें ये सारी चीज़ें एक साथ आप रखिए, ताकि कभी हमें ज़रूरत पड़े, कोई डेकोरेट करना है, कोई चीज़, कोई ड्रेस को डेकोरेट करना है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास अभी ये देखिए मैं इस तरह से शो बटन रखती हूँ, कभी एकदम ड्रेस की ज़रूरत पड़ जाए, शो बटन लगाना है। ये देखिए शो बटन है। ये सब चीज़ें कलेक्शन बनाकर रखना पड़ता है। मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, मगर जो ऊपर है अभी वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं बेसिक नॉलेज की, तो ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए ये शो बटन कभी ज़रूरत है, किसी ड्रेस में डेकोरेट करना है, तो ये हम इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए टसल हैं, ये छोटा छोटा जो प्रोडक्ट होता है ये सभी स्टिचिंग करने वाले बच्चों को रखना चाहिए, ताकि कभी कुछ चीज़ डेकोरेट करनी है। ये देखिए टसल हैं, ये सब चीज़ें मेरे पास हैं कलेक्शन। अलग अलग बॉक्स बनाए मैंने। अच्छा ये देखिए ये मोती हैं, इन मोतियों की ज़रूरत क्या कब पड़ती है हमें, जब हम हैंडमेड फैब्रिक बटन बनाते हैं,
कैसे बनाते हैं, जैसे ये रखा, ये मोती रखा और इसको बीच में, वैसे तो कॉटन से भी बनते हैं मगर कभी कभी इससे भी अगर सॉलिड बनाना है, टाइट बनाना है तो इससे भी बनाते हैं। ठीक है, इसको टाइट धागे से लपेट देते हैं। ये जिस कलर का सूट है उसी कलर के हम बटन बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अपना कलेक्शन बनाया। अभी तो आप बिगनर्स हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें आप भी अरेंज करें और सेट करके रखें, क्योंकि अपन फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, इसमें सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सीज़र आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये प्लास्टिक वाली भी ले सकते हैं, या मेटलिक वाली भी ले सकते हैं। ये हेवी कपड़े को काटने में काम आती है। ठीक है, ये आप लाइट कपड़े को भी, सिंथेटिक कपड़े को काट सकते हैं, इससे कट कर सकते हैं। तो सीज़र होनी चाहिए अपने पास। हाँ, अब इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, आप मुझे बताइए। एक ये टेलर चॉक, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें चॉक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। चॉक होना बहुत ज़रूरी है। जब अपन उसमें मार्किंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी कपड़े में हम मार्किंग कर रहे हैं, ये है मेरे पास कपड़ा फैब्रिक, इसमें हमें मार्किंग करना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये निशान लगाया मैंने 1.5 का, 1.5। तो जब अपन मार्किंग करेंगे तो उसके लिए ये हमें टेलर चॉक की ज़रूरत पड़ेगी। इसी से हम मार्क करके ये निशानों को आपस में जो मार्क होते हैं, मार्किंग करिए, उसको हम मिलाते हैं। ये हर कलर में आती है, बहुत सारे कलर होते हैं, मल्टी कलर में पूरा एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स में ये टेलर चॉक होती है। तो ये सब चीज़ों की हमें नीड रहती है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मगर अभी अपन बिगनर से नए स्टार्ट करा है तो ये सब चीज़ें तो बेसिक है, ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मेरे पास ये चौक के बाद ये 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक है। ये पैंट बनाते हैं, जो ट्राउज़र बनाते हैं, उसमें ये सब यूज़ होता है इलास्टिक, है ना। तो ये होना ज़रूरी है अपने पास। बच्चों का बेबी ड्रेस सीते हैं तो उसमें थोड़ा पतला भी चल जाएगा, आधा इंच भी चल जाएगा। ये 1.5 इंची है जो इलास्टिक है, ये मेरे पास 1.5 इंची है। जब ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो थोड़ी सी लेसेस होना ज़रूरी है हमारे पास। तो ये मेरे पास लेस का कलेक्शन तो बहुत ही बड़ा है, मगर मैं अभी आपको सिर्फ यही बता रही हूँ। डोरी है ये, जब हम लोग लटकन लटकाते हैं, इसमें लटकन लटकाते हैं तो उसमें इसकी नीड होती है ना। हाथ से भी बहुत सारी लटकन बनती है, बहुत खूबसूरत फ्लावर वाली, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। मगर अभी पहले अपन मशीन के बारे में नॉलेज ले लें, मशीन चलाना सीख लें, सही से स्टिचिंग कैसे होती है वो सीख लें। फिर उसके बाद ये जो फैशन डिज़ाइनिंग के और भी छोटे छोटे जैसे मान लीजिए लटकन बनाना हो गए, फ्लावर्स बनाना हो गए, ये तो अपन सीखेंगे ही सीखेंगे, है ना। और बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत अच्छे डिज़ाइनर बनेंगे, बहुत अच्छे से प्रॉपर अपन काम करेंगे और अपना नाम भी करेंगे, है ना। जब कभी हम मशीन में थ्रेड डालते हैं, यहाँ से जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो कभी कभी बहुत ये लूज़ होता है तो थ्रेड एकदम खींचता चला जाता है, बिल्कुल लूज़ आता है। लूज़ होने की वजह से सिलाई जो है, स्टिचिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती। तो इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, इसको प्रॉपर कर लेते हैं। प्रॉपर करने के बाद ये सुई का धागा और इसका शिटिल का जो रहता है बॉबिन का, दोनों को बराबर इसको खींच के देखेंगे, दोनों का प्रेशर बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर होगा तो स्टिचिंग बिल्कुल क्लियर आएगी। और अगर आपका धागा इधर से लूज जा रहा है या इसका बॉबिन का लूज जा रहा है तो उसकी स्टिचिंग सही नहीं आएगी। अगर ऊपर वाला धागा, ये गिट्टी का जो थ्रेड है वो लूज है तो नीचे की स्टिचिंग खराब आएगी। और नीचे का अगर बॉबिन का धागा लूज है तो ऊपर की जो स्टिच है वो खराब आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम थ्रेड डालें तो ये बहुत ज़्यादा लूज ना हो, और लूज है तो उसको टाइट कर लेंगे और इसको इसमें से थ्रेड को इसके अंदर से निकालेंगे। इसके अंदर से अगर आपने बाहर से करा तो धागा ऐसे ही खिंचता चला जाएगा, बिल्कुल लूज बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है कि हमें जब थ्रेड डालें तो सही से
प्रॉपर वे में डालें। अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा तो बिल्कुल भी स्टिचिंग सही नहीं आएगी। ये हमें थ्रेड डाल डाल के बार बार देखना है, ठीक है। इसको यूँ थ्रेड डालेंगे हम, और यहाँ से ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको बिल्कुल पास से, देखिए ये जो है इसमें देखिए, ये यूँ करके इसके अंदर से डालेंगे ये थ्रेड। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ये इसके अंदर से यूँ करके ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर आ गया है थ्रेड, इसके अंदर है। ये जो दो प्लेटें हैं ना, इसके अंदर है थ्रेड। इसके बाहर होगा तो बिल्कुल लूज एकदम खींचता चला जाएगा थ्रेड, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी स्टिचिंग में। तो आप लोगों को सबको ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी थ्रेड डालें तो दोनों ये प्लेट हैं इसके बीच में, इस प्लेट के बीच में थ्रेड आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से डाल लेंगे। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया थ्रेड डालने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही रहेगा, मगर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ख़ास तौर पे कि जो ये थ्रेड है इन दो प्लेटों के बीच में बैलेंस होकर सही से आए, ठीक है। ये इसके बीच में, ये बहुत हमें ध्यान रखना है, इसके बीच में आए। अगर थ्रेड बिल्कुल लूज खिंचता चला जा रहा है तो स्टिचिंग बिल्कुल सही नहीं आएगी। अब देखिए इसमें प्रेशर है, ये नहीं खिंच रहा है एकदम, ठीक है। कभी कभी थ्रेड मोटा होता है तो हम इसको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं, फिर इस थ्रेड को खींच के देखते हैं। ये ऐसे ये खींच के देखेंगे कि सही से खींच रहा है कि नहीं। अगर बहुत टाइट हो रहा है, बहुत हमको प्रेशर लगाना पड़ा है खींचने में, तो हम इसको थोड़ा सा इसको लूज कर लेंगे। और कभी कभी क्या होता है, हमारा थ्रेड इतना पतला होता है कि हम इसमें से दोनों प्लेटों के बीच में से निकालते हैं। ये प्लेट है इसके बीच में, ये देखिए ये प्लेट है, ये दो प्लेट है, इन दोनों के बीच में से जब हम थ्रेड निकालते हैं तो बहुत एकदम से बहुत लूज हो जाता है, क्योंकि थ्रेड इतना पतला होता है। हम यूँ प्रेशर लगाते हैं एकदम खिंचता चला जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा है तो हमारी स्टिच जो स्टिच है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं आएंगे। तो ख़ास तौर पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम थ्रेड डालें तो ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बॉबिन का धागा और ये सुई का धागा, दोनों जब हम दोनों को पकड़ेंगे और प्रेस करेंगे तो दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का प्रेशर बराबर नहीं है तो बिल्कुल भी आपकी स्टिचिंग प्रॉपर नहीं आएगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम पैरदान से सीते हैं, ये पैरदान कहलाता है, ये पैरदान कहलाता है फुट, ठीक है। पैरदान से सीते हैं तो अक्सर क्या होता है, बच्चे उल्टी मशीन चलाते हैं। उल्टी मशीन मतलब पैरदान एकदम चलाना स्टार्ट कर दिया, अब वो आगे जाए या पीछे जाए कोई मतलब नहीं है, चल रहा है बस कैसे भी, तो उसमें क्या होता है, धागा टूटने लगता है। जब हम पैरदान चलाएं तो पहले ये व्हील होता है, इस व्हील को थोड़ा सा हम यूँ ऐसे आगे की तरफ, अपनी तरफ ऐसे थोड़ा अपनी तरफ यूँ खींचेंगे और फिर उसके बाद हम ये पैरदान चलाएंगे। देखिए फिर ये चलेगा पैरदान, ये ठीक है। पहले ये व्हील को हम अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर हम एकदम से व्हील ये पैरदान एकदम चलाने लगेंगे पैर से, तो वो कभी कभी पीछे की तरफ जाने लगता है, जिससे हमारा ये सिस्टम ख़राब हो जाता है। सुई का धागा टूट जाता है और सेटिंग ख़राब हो जाती है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम एकदम से मशीन चलाएं तो पहले हाथ से थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लें। ये सीधी मशीन होती है, और इसके अगेंस्ट हम चलाएंगे उल्टी साइड तो वो उल्टी मशीन कहलाती है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि मशीन हमेशा सीधी चले, ठीक है। मशीन सीधी चलाएंगे और स्लो चलाएंगे, एकदम तेज़ नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम बिगनर्स हैं। अगर हम एकदम फास्ट चलाएंगे तो मशीन कहीं पे भी जाएगी, है ना। और अगर आप इससे पेडल से सी रहे हैं, आपके मशीन में मोटर फिट है, तो फिर आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ध्यान रखिएगा आप हाथ नहीं लगाइए, क्योंकि मोटर एकदम से स्पीड में आती है, और कभी आपने हाथ यूँ रखा गलती से और आपकी उंगलियाँ इसके अंदर आ गई तो आपको इंजरी हो सकती है ना। तो हमें इसमें ख़ास ध्यान रखना है कि जब हम मोटर से चलाएंगे तो ये हाथ इसमें ऐसे यूँ नहीं रखेंगे, और ख़ास तौर पे ये उंगली इसके अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम मोटर पैर से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और हमने एकदम पैर रख दिया झटके से, एकदम प्रेस कर दिया और वो एकदम व्हील घूमा, तो हमारी उंगलियाँ इसमें इंजर्ड हो सकती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम मोटर से चलाएँ तो इसमें बिल्कुल हाथ नहीं दें, नहीं तो हमें इंजरी हो सकती है।
दूसरा ये कि अगर आपकी मोटर हाई पावर है तो आप बहुत स्लोली या लाइटली बिल्कुल हल्के से पैर से यूँ इसको प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्के से। ये इसमें स्पीड बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अगर आपने बहुत तेज़ करा तो आपकी मशीन, आपकी स्टिचिंग प्रॉपर नहीं आएगी। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब ही हम प्रॉपर सी पाएंगे, स्टिचिंग प्रॉपर कर पाएंगे, है ना। तो और भी कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो आपको कोई भी, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प हमेशा करूँगी, है ना। और हमें प्रैक्टिस भी करते रहना है, बिना प्रैक्टिस के हम परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते। तो इतना ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको कोर्स अच्छे से करना है तो हमें प्रैक्टिस प्रॉपर करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, है ना। तो जहाँ पर भी कोई आपको पूछना हो, कुछ आपके क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा अपने कोर्स पे हम ध्यान देंगे कि कैसे हमें करना है, किस तरह से करना है ना। और जो मैं बता रही हूँ उसी तरह आप रिवीजन करिए, ठीक है। फिर उसके नोट्स भी मैं बनवाऊंगी, ठीक है। ये मेरे बहुत सारे नोट्स रखे हैं, देखिए ये सब नोट्स रखे हैं, सब मैंने निकाल के रखे हैं। मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगी प्रॉपर, है ना। और उसकी जो बॉडी ब्लॉक्स होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, वो सब पूरा सब कोर्स अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले जितना बेसिक जो मैं सिखाऊं उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद उसको प्रैक्टिकली करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप प्रॉपर हो पाएंगे, है ना। अच्छा, ये बटन जो मैंने बनाना सिखाए थे, आपको बीच में बताए थे, वो बटन इससे ही बनाते हैं। ये देखिए गोल वाले जो मोती कहलाते हैं, ये गोल वाले ये मोती होते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं सब जगह से। तो मोती बनाने का तरीका तो मैं आपको जब ड्रेस डिज़ाइन सिखाऊंगी, कुछ उसमें नीड होगी डिज़ाइनिंग में, तो मैं आपको बताऊंगी। मगर मैं बता देती हूँ कि वो मोती भी यूज़ होते हैं, मगर ये मोती ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें क्या रहता है, पोटली बटन जिन्हें बोलते हैं। देखिए इसको यूँ करके, ये देखिए ये ऐसे यूँ करके बांध देते हैं, फैब्रिक बटन कहलाते हैं ये, फैब्रिक बटन होते हैं ये। इसको जिस कलर का आपका सूट है या कंट्रास्ट आप कर रहे हैं तो उस कंट्रास्ट आप कर सकते हैं। इसको यहाँ से टाई कर देते हैं, थ्रेड से कस के टाई कर देते हैं। फिर इसको स्टिचिंग में जो इसका इतना पोर्शन छोड़ते हैं, एक आधा इंच का, 1 इंच का, तो वो स्टिचिंग में अंदर की तरफ चला जाता है और ये बटन विजिबल होता है। ये बटन, सिर्फ ये बटन शो होता है। देखने में बहुत प्रिटी लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। सब चीज़ें सीखेंगे अपन धीरे धीरे, बस थोड़ी सी कोशिश और लगन के साथ, है ना। और भी देखिए आपको, है ना, थोड़े से ये जो होते हैं बाबिन होते हैं, ये एक्स्ट्रा लेना पड़ेंगे ना। एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि एक बाबिन भरा है, हम एक्स्ट्रा एक और भर के रखते हैं कि कभी बीच में नीड हो तो हम उसको हम, है ना, इसमें पुटअप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये ऊंचा नीचा, ये फुट को ऊंचा नीचा करने के लिए है। ये प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करने के लिए। जब हम कपड़ा निकालते हैं तो ये इसको ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए ऊपर है। और जब हम कपड़ा इसमें रखते हैं ताकि इसका प्रेशर फुट इस पर कपड़े को प्रॉपर दबा दे, तो हम ये प्रेशर फुट नीचे कर देते हैं। सबके में ये सेम होता है, हर मशीन में ये सेम होता है। ये प्रेशर फुट ऊंचा नीचा करने का, प्रेस करने का, ये ऊपर है। इसमें आप कपड़े को जब निकालेंगे तो ऊपर कर दीजिए, और कपड़े को जब आप दबाएंगे, ये जो प्रेशर फुट है वो दबा देंगे, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, ये छोटी वाली मोटर है डोमेस्टिक पर्पज से। ये मैं इसमें स्विंग मशीन में फिट करके बताऊंगी। ये इसका पेडल है, ठीक है। तो उसको हम कैसे फिट करेंगे ये अपन देख लेते हैं। ओके, तो हमारी देखते हैं कि हम ये मशीन मोटर कैसे फिट करेंगे मशीन में। ओके, देखिए सबसे पहले ये जो बेल्ट दिया हुआ है, ये बेल्ट को हम इसके अंदर डाल देंगे। इस बेल्ट के अंदर ये देखिए ये बेल्ट दिया हुआ है ना, ये रबर का बेल्ट होता है। ये इसी से मशीन का ये व्हील घूमता है। ओके, तो ये व्हील जब ही घूमेगा जब ये बेल्ट लगा होगा। तो ये बेल्ट के अंदर हम ये जो जगह दी हुई है, देखिए ये जगह दी हुई है ना, ये भी व्हील है, छोटा सा व्हील है ना। ये बड़ा व्हील है, ये छोटा सा व्हील है मोटर का। तो इसमें हम इसको यहाँ पर फिट कर देंगे। ये देखिए ये फिट हो गया, है ना। और एक ये मशीन के व्हील से फिट हो गया, एक मोटर के व्हील में फिट हो गया, एक ये मशीन के व्हील में फिट हो गया बेल्ट एक तरफ से, ठीक है। अब हम ये देखिए यहाँ पर स्क्रू कसने का एक जगह दी हुई है और यहाँ पर इसका प्लेट दी हुई है, ताकि अपन इसमें से स्क्रू डाल के इसमें फिट करें, ठीक है। तो इन दोनों को
बराबर फिट कर लेंगे। सबसे पहले ये प्लेट जो दी हुई है, ठीक है, ये प्लेट के अंदर ये स्क्रू इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ये रखने के बाद यहाँ पर ये जो नट की जगह दी हुई है, यहाँ पर हाथ से थोड़ा सा हल्का सा हम घुमा लेंगे। ये देखिए, ये घुमा लिया, ये ठीक है, घूम गया, ये टाइट हो गया। अब टाइट करने के लिए, वैसे तो अभी भी टाइट हो गया है, मगर हम एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे, ये ठीक है, इसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। इसमें ये जो नट दिया है इसको अच्छे से और इसको टाइट कर लेंगे, घुमा लेंगे ताकि ये हिले नहीं। देखिए अब ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, बिल्कुल फिट हो गया है ना। अब हम पेडल का जो अटैचमेंट है इसके साथ लगाएंगे, ठीक है, करंट सप्लाई के लिए। अब क्या करेंगे, इसमें 2 प्लग दिए हुए हैं पेडल में, तो एक तो हम यहाँ पर फिट करेंगे। देखिए यहाँ पर लाइनिंग है, ये लाइनिंग दी हुई है, तो ये लाइनिंग यहाँ पर जानी चाहिए। ये देखिए, ये फिट हो गया, ठीक है, ये इसका अटैचमेंट इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब पेडल को हम रखेंगे नीचे, ठीक है, और ये जो तार दिया हुआ है ये इसका कनेक्शन हम बोर्ड में कर देंगे, ठीक है ना। ओके, आपको कैसा लगा, कुछ इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बताइए, है ना। जी स्टूडेंट, आज हमने मशीन के बारे में बेसिक नॉलेज ली, जिसमें हमने जाना कि हम थ्रेड कैसे डालेंगे, हम बॉबिन कैसे भरेंगे, हम नेडल कैसे लगाएंगे, प्लस हम मशीन में मोटर कैसे फिट करेंगे, ये सब हमने जाना। और छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, जैसे कि मशीन जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, छोटे छोटे, ये सब हमने जाना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। जो कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, और आगे के लिए आप घर में रहकर अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाय।